बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, गुजरात की मजलपुर सीट और मध्य प्रदेश की दातिया विधानसभा सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर सबसे ज्यादा 32.52% मतदान दर्ज किए गए हैं। वहीं गुजरात की मजलपुर सीट पर 14.27% और बिहार की बांकीपुर सीट पर 11.50% मतदान हुए हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सीट खाली होने के कारण पूरी तरह से देखिए कराया जा रहा है। सीट पर राजनीतिक मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। सभी दलों की नजर यहाँ के नतीजों पर है। गुजरात की मजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आपको बताएं कि सतीश पटेल की उम्मीदवार बनाया है। उनको आपको बताएं कि जबकि कांग्रेस ने भैया भाई रावड़ी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी। मध्य प्रदेश की दातिया विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी है। यहां कुल आपको बताएं कि मतदान अब बन गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर वेब कास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान क्षेत्रों के केंद्रों के साथ साथ बाहर मोबाइल जमा करने की काउंटर बनाए गए हैं, जहां और चुनाव आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों के लिए ऑनलाइन सी विजिल व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। प्रशासन ने मतदाताओं से बिना किसी डर के मतदान कराने की अपील की है। किसी भी तरह की परेशानी या शिकायत के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। इन तीनों सीटों पर हो रहा उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतदान प्रतिशत और जनता का रुझान आने वाले चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है। अब सभी की नजर शाम 4-6 बजे के लिए टिकी हुई है। इसके आपको बताएं कि जब ही साफ हो पाएगा कि आखिर इन सीटों पर कौन सबसे आगे बढ़त बनाता पाता है, कौन सीट ज्यादा हासिल करता नजर आता है।